तरीके के भाषण न देते तो मैं समझता हूँ कि 10 से 15% मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट करने जा रहा था। बहुत हद तक लोग जो गरीब परेशान लोग हैं, कमजोर हैं, निचले तबके में रह रहे हैं, वो लोग चाहते थे कि हम भाजपा को वोट दें ताकि ये राशन हमें कंटिन्यू मिलता रहे। जो बयानात उल्टे सीधे मतलब है तो लोगों ने यही फैसला किया है कि ऐसे में कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। शर्त यही है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास करना होगा। आज नहीं 50 साल से सत्ता में रह सकते हैं, और अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये आगे चलने वाला नहीं। 2024 के चुनाव खत्म हो चुके हैं और फिर एक बार 3.0 यानी कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार हेरफेर इतना हुआ है कि जिस तरह पहले पीएम मोदी अकेले सत्ता के रखवाले हुआ करते थे, तो इस बार कहीं ना कहीं अन्य जो दल हैं उनके द्वारा समर्थक दिया गया है और उसके बाद ही मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। ऐसे में नई सरकार से मुसलमानों को क्या उम्मीद है, इस चीज़ को बात करने के लिए आज फिलहाल अलीगढ़ के सराय रहमान में मौजूद है। बातचीत करने के लिए सराय रहमान के तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरह पहले सरकार अकेली हुआ करती थी, यानी कि तमाम फैसले पार्टी के नेता लिया करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह मिलीजुली सरकार यानी कि नीतीश कुमार के दल के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है, दूसरा चंद्रबाबू नायडू के दल ने भी जो है भाजपा को समर्थन दिया है। तो बातचीत अलीगढ़ में करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं और बातचीत सभी से करेंगे कि आखिरकार जो नई सरकार है, नई सरकार से किस तरह की उम्मीदें बनी हुई है और आखिर किस तरह लोगों की उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाएगी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताएं कि क्या कहेंगे जिस तरह तीसरी बार एक बार सरकार बनने जा रही है, किस तरह की सरकार से उम्मीदें हैं? चूँकि बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने इस बार समर्थन दिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के विरोध में पहले रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार अपने दम पर भी बन सकती थी अगर योगी जी महाराष्ट्र में जाकर के ये बयान न देते कि अभी अजान बंद की है, अब नमाज में बंद होने का टाइम है, और भी अगर इस तरीके के भाषण न देते तो मैं समझता हूं कि 10 से 15% मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट करने जा रहा था। लेकिन इनके ये भाषण ही थे जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय ने ये फैसला किया कि हम एक भी वोट अब भाजपा को नहीं देंगे। और भाजपा की नीतियों से और भाजपा जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक समान काम कर रही थी, सारे समुदाय के लिए, सारे लोगों के लिए, मतलब आवाज़ दे रही थी तो सबको दे रही थी, इसी तरीके से राशन दे रही थी तो सबको दे रही थी, तो उससे सब सहमत भी थे। बहुत हद तक लोग जो गरीब परेशान लोग हैं, कमज़ोर हैं, निचले तबके में रह रहे हैं, वो लोग चाहते थे कि हम भाजपा को वोट दें ताकि ये राशन हमें कंटिन्यू मिलता रहे। लेकिन जिस तरह से ये भाषणबाजी हुई नमाज को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के, माइकों को लेकर के, उससे मुसलमानों को काफ़ी पीड़ा हुई और फिर मुस्लिम समुदाय ने ये फैसला किया कि हम भाजपा को एक भी वोट अपना नहीं देंगे। भाजपा ने अपना 15% मुसलमान जो देश में रहता है पूरा का पूरा खो दिया। 15% दलित जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, वो भी उसने भी फैसला किया कि हम ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि 20 से 25% सेकुलर हिंदू, उसने भी ये फैसला किया कि वो भी मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर मजीद अब वोटिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। कोई भी सरकार जो स्थिर सरकार होती है हमेशा वही विकास सही से कर पाती है, लेकिन जब बैसाखियों पे खड़ी हुई सरकार होती है वो कड़े और सख्त फैसले नहीं ले पाती है। ये स्थिति जो हुई है ये भाजपा के नेताओं की वजह से हुई है, जो इनकी कथनी और करनी में अंतर था। अब जो सरकार बनी है, मैं उस सरकार से कहना चाहता हूँ, अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर भाषणों पर अगर रोक लगे तो मैं समझता हूं कि लोग मंदिर मस्जिद पर सियासत न हो करके अगर तरक्की पर सियासत हो, विकास पर सियासत हो, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि भाजपा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है और नहीं हो सकती है। देखिए, कांग्रेस ने भी मुसलमानों को खूब धोखे दिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय सिर्फ इस वजह से वोट करता है कि वो भाषणबाजी नहीं करते हैं। समाजवादी ने भी मुसलमानों को बहुत धोखे दिए और हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय उसको वोट इस वजह से करता है कि वो भाषणबाजी नहीं करते हैं, वो नफरत की सियासत नहीं करते हैं। देखिए, हमारे जो मेयर साहब ने मतलब करना कहा है वो ये समझ लिए, सब कुछ मतलब उन्होंने कह दिया है, सारी बातें। ये सारे मुसलमानों का संदेश जो है हमारे उमर भाई ने सबने मतलब बता दिया है। सबके ख्यालात बिल्कुल यही हैं जो इनकी हैं, जो बातें मतलब रखी हैं। अगर भाजपा इसमें थोड़ी तब्दीली लाती है तो यकीन जानिए आगे तो भाजपा के साथ बिल्कुल खड़ी है, क्योंकि भाजपा के साथ सब जुड़ने जा रहे थे लोग और जुड़ रहे थे लोग ऐसे में। लेकिन उसके बाद जब ये खबरें आई इधर से उधर से, योगी जी से हमारे जो बयानात उल्टे सीधे मतलब आए, तो लोगों ने यही फैसला किया है कि ऐसे में कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन भाजपा तो अपने दम पे आ सकती थी और भारी मतलब मजबूती आ सकती थी, तो कहीं ना कहीं नहीं, ये कहीं इसमें कमी रही है कि इनके बयानातों से ये जो है वोट कुछ मतलब कटे हैं और मोदी जी कमज़ोर हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी ऐसे आदमी को कमज़ोर करना मजबूत करना चाहते हैं, कि हम पहले से देख रहे हैं कि भाजपा
की हुकूमत में ऐसी सफाइयाँ नहीं हुई, ऐसे काम नहीं हुए, ऐसे अनाज का मतलब लोगों का मतलब ख्याल नहीं किया गया। आज जो मतलब ख्याल किया गया है आज सच में, तो ये सब मोदी जी की वजह से किया गया। लेकिन मोदी जी अगर इस पर रोक लगाएं, वही सब करें तो आगे अच्छा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही मिलीजुली सरकार बन रही है, भाजपा की इकलौती सरकार तो नहीं है, लेकिन मिलीजुली सरकार होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह पहले लगातार जो सरकार के जो पार्टी के नेता थे वो एकदम अचानक से कोई एक्शन ले लेते थे, तो क्या वो सारी चीज़ें अब भी जारी रहेंगी या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जब मिलीजुली सरकार होती है तो सबको साथ लेकर बात कर कर जब कोई निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिए जाएंगे। और मोदी जी, हम चाहते हैं कि मोदी जी और सख्त निर्णय लें, विकास हमारा देश और तरक्की करे, लेकिन सबका साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ चलें। और रही 400 पार की जो मोदी जी का नारा था 400 पार, तो 400 पार हम उन्हें पार करा सकते हैं यदि वो हमारा साथ ले लें और कुछ जले हुए मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल लें और वो हमसे हाथ मिला लें, तो हम 400 पार क्या, हम 500 पार भी करा देंगे। अच्छा, समस्या किस तरह की थी? यानी कि आप कह सकते हैं कि बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह डाला है, तो ऐसे में पहले क्या समस्याएं थी? 2.0 सरकार में किस तरह की समस्याएं आ रही थी जो कि इस बार तीसरी बार जो नई सरकार बनने जा रही है वहां परिवर्तन होना चाहिए? ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, कुछ जो मुद्दे जो हमारे देश के ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, उस तरह के जो मुद्दे पिछली बार यूज़ किए गए, उन मुद्दों को यदि छोड़ देते हैं और 3.0 सरकार चलती है तो हम समझते हैं कि ये 5 साल नहीं बल्कि और 20 साल चलेगी। लेकिन शर्त यही है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास करना होगा, तभी मोदी जी आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आज 240 हैं तो कल खाली 40 भी रह सकती हैं। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नारा लगाती थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो क्या कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर नहीं आया आपको? नहीं, सबका साथ होता नज़र आया है, लेकिन बयानबाजियों से और ये चीज़ें जो हम सामने आई हैं, इनसे मतलब कहना टूटा है, इनसे टूटा है। अब इस चीज़ को मतलब कहने का जो है ख़त्म करके और एक सही तरीके से आप सरकार लेके चलें, सबका साथ सबका विकास, तो ये नाजिम साहब की बात बिल्कुल सही है कि आगे चले सकती है। आपसे बात करना चाहूँगा मैं, चूँकि आप बुज़ुर्ग भी हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के एक संभ्रांत नागरिक भी हैं। जिस तरह पहले 2.0 सरकार रही है, उससे पहले की यानी कि 2014 से लगातार भाजपा की सरकार रही है, तो ऐसे में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हालांकि भाजपा की इकलौती सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार बन रही है, तो इस बार किस तरह की उम्मीदें लगाई बैठे हैं? इस बार अगर इन्होंने पुरानी नीतियों को अपनियों को कायम रखा तो ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि घटक दल इनके साथ हैं, वो इन्हें धोखा देंगे। और ख़ासकर पलटू राम, हमारे चाचा पलटू राम जो हैं, वो इन्हें बीच में ले जाके डुबोएंगे, इससे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि भाजपा उन मुद्दों को छोड़ करके सबको साथ लेकर के चले और हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, अयोध्या में हार करके इनको ये सबक ले लेना चाहिए कि ये मस्जिद नहीं चलने वाला है। इस पर अब सियासत नहीं हो पाएगी और इससे आपके समुदाय के लोग भी नाराज़ हैं। अगर वो राज़ी होते तो लाख मुसलमान 15% एक तरफ हो जाए, लेकिन 85% को आप साथ सकते थे। उन 85% ने भी आपको ये मैसेज दे दिया कि आप नफरत की सियासत छोड़िए, विकास की सियासत करिए। अगर आप विकास की सियासत करेंगे, जनता को फ़ायदा पहुंचाने की सियासत करेंगे, रोज़गार देने की सियासत करेंगे, तो यकीनन आप 5 नहीं 50 साल सत्ता में रह सकते हैं। और अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये आगे चलने वाला नहीं है। ये बताइए, प्रधानमंत्री की लगातार अब तक बहुत सारी योजनाएं रही, पहली सरकार में भी, दूसरी सरकार में भी, और तीसरी सरकार अब बनने जा रही है। तो जहां जिस तरीके से लगातार जो नीतियां बनी रही या कह सकते हैं योजनाएं चलती आ रही हैं, तीसरी सरकार में क्या उम्मीद है? परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर जो योजनाएं थी उन पर भी और ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? परिवर्तन तो जब ही हो सकता है जबकि ये काम अच्छा करेंगे। और काम ही इन्होंने ऐसे किए हैं कि हिंदू मुसलमान बांट दिया हमें, तो काम तो इन्होंने पहले से गलत किए। यही वजह है कि मतलब हम मुस्लिम जो समाज है वो इनसे तो शुरू से अलग रहा है, इसलिए इनके साथ नहीं रहा। जो जा भी रहा था वोट डालने के लिए इनके माफिक, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। हाँ, देखिए, ये मैं फिलहाल अलीगढ़ के सराय रहमान यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मैं मौजूद था। यहाँ मेरे साथ तमाम जो मुस्लिम समुदाय के संभ्रांत नागरिक हैं वो मौजूद थे। लोगों का कहना साफ तौर पर है कि जिस तरह लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अन्य पार्टी के नेता हों, जो लगातार एक्शन ले लिया करते थे या एकदम फैसले लिया करते थे, वो अब कहीं ना कहीं पाबंदी लगेगी। फिलहाल लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब सरकार का गठन होने के बाद सरकार किस तरह के फैसले लेती नजर आती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।